जम्मू लोकसभा सीट, जम्मू रियासी सीट पर रमन बल्ला साहब ने अपना वोट कास्ट कर दिया। बल्ला साहब, बड़ा बेहतरीन सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ईमानदारी से जवाब देना। वोट किसको दिया? मैंने तो अपनी पार्टी को दिया। अपनी पार्टी मतलब के सेकुलर फोर्सेस, कांग्रेस हाथ के निशान पे। अब दूसरे भाजपा ने किसको अनंतनाग में देंगे, ये उनसे से पूछ लो। साहब, क्या लगता है कि जो आप रुझान देख रहे हैं, लोगों में आपने कैंपेन भी किया, रोड शो भी किया, एक बड़ा आंकड़ा उसमें साथ था, बड़े लोग आपसे जुड़े हुए थे, क्या देखते हो कि ये सब कन्वर्ट हो पाएगा? ये सब कन्वर्ट है। जो कड़कती धूप में हमारे साथ पैदल चले, रास्ते में पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ तकलीफें भी बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया है और हमें लगता है बदलाव के संकेत उन लोगों ने दे दिए हैं और बदलाव भी यहाँ पे होगा। रमन साहब, मैंने देखा जब आप वोट कास्ट करने जा रहे थे, आपको एक जेस्चर दिया गया, उन्होंने कहा आप एक सीधी लाइन से अंदर आ जाओ, लेकिन आप लाइन में खड़े हो गए। नहीं, मैं महात्मा गांधी की सोच का आदमी हूँ। हमने उस सोच को बढ़ाना है और मैं लाइन पे लग गया। मैं एक बतौर नागरिक, बतौर एक वोटर यहाँ पे आया था। मैं नेता बन के नहीं आया था, मैं वोटर बन के आया था। वोटर की लाइन में लगना ही मेरा एक मुनासिब था। बल्ला साहब, अगर आप MP सांसद बनकर दिल्ली जाते हो, पार्लियामेंट में जाते हो, तो क्या मेन मुद्दे रहेंगे जो बदलाव होने वाला है? जनाब, अगर की बात ना करो, कार्यकर्ता पे भरोसा रखो। जाने वाले अगर तब होता है जब कार्यकर्ता, अगर नागरिकत्व पे हमें भरोसा है, वोटर पे भरोसा है, ठीक होगा। जम्मू कश्मीर की आन बान शान जिसको पांव तले रोला है, हम छीन के लेंगे। जितना मर्जी ये डिले करने की हमारी प्राथमिकता होगी कि रियासत का दर्जा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये टाल मटोल की राजनीति अब चलेगी नहीं। वक्त आएगा, जितने भी हों जिंदा दिल लोग हैं, हम बात करेंगे सब लोगों की, जम्मू कश्मीर के हितों की रक्षा किस ढंग से की। मूर्ख दर्शक बन के नहीं रहेगी। लेटर लिखा गया है भाजपा की तरफ से कि जो तीसरे चरण के मतदान होने हैं अनंतनाग सीट पर, उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। मौसम ठीक नहीं है। मौसम ठीक हमारे लिए नहीं है। हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। मौसम उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनकी ग्राउंड में कोई पोजीशन नहीं है। फेज से भी करना चाहते हैं, थर्ड फेज तक, फोर्थ तक लोगों को बोले, क्योंकि 400 का आंकड़ा ये दे चुके हैं, 370 का आंकड़ा देख चुके हैं। फिर जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया, तो एक्सपोज हो गए कि आदमी नहीं खड़ा कर पाए भाजपा के लोग। ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, इनको पूछना है कोई नहीं। यही कारण हो कि वो अब आदमी खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए अब खड़ा। तो पहले क्यों चुप करके बैठ रहे? पहले सोए रहे। नेग्लिजेंस है, ये परफॉर्मेंस है भाजपा की, जो सोए रहे और चुनाव का दौर हो गया। अब यार नींद खुली तो हिंदुस्तान में लोग किरकिरी इनकी कर रहे हैं। अब जाके भाई डेफर करो तो हमें मौका दे। क्यों डेफर करें? हम चुनाव के लिए तैयार हैं। रास्ते बंद होंगे, सबके लिए होंगे। वोटर कोई नहीं कास्ट करेगा तो सबके लिए होगा। तो भाजपा को फैसिलिटेटर बन के काम करना है, इलेक्शन कमिश्नर, उसका क्यों नहीं संज्ञान लेता? जब हम सब लोग बोलते थे कि असेंबली के चुनाव कराओ, उस वक्त क्यों साफ सूंघता है इनको? भाजपा अपने और अपने चाहते जो खड़े गए थे, जो सेकुलर वोट डिवाइड करने की कोशिश करते, अब संज्ञान ले रहे हैं। अब इसको डेफर करो। अब तो नॉमिनेशन पेपर भी फाइल हो गए, अब कैंपेन भी शुरू होगी। कोई नया सूट सिलवाया है? नहीं, हम पुराने साथी हैं, हम पुराने नया सूट। दिल्ली कैसे जाएंगे? दिल्ली ऐसे जैसे आम लोग जाते हैं, कोई बात नहीं। रमन बल्ला हमारे साथ थे। और मैं आपको बता दूं, अनंतनाग सीट को लेकर जो एक लेटर लिखी गई है लोगों के द्वारा कि अनंतनाग सीट में जो पोल होने हैं उनको पोस्टपोन किया जाए क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ तक मैंने वो लेटर देखा है, उस लेटर के आधार पर मैं कह सकता हूँ, उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पोल डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको पोस्टपोन किया जाए, ना कि पूरी इलेक्शन प्रोसेस को। तो जाहिर सी बात है, जो एक अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा शायद अनंतनाग सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है, इसके लिए सारा कुछ किया गया है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस रिवाइवल नहीं है, सिर्फ पोल डेट को आगे करने की बात है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।